बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सूरज और शनि का संगम अब करेगा माला माल धमाल। एरी से लेके पाइसेस तक बात करेंगे। अप्रैल 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। तमाम बुरूज की जिंदगियों में होने वाली बड़ी हलचल के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो में आपकी कारोबारी जिंदगी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका घर, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे अप्रैल के हवाले से। याद रखिएगा, अप्रैल का महीना खत्म होते ही आपने कमेंट्स करना। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं आप खुद कमेंट्स में आके बताएंगे होते हुए। अब अगर हम मेष राशि यानी एरीज के हवाले से बात करें तो इनके लिए 10th हाउस के जो रूलिंग लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठ के करियर के अंदर एक बड़ा बूस्ट का पैदा करना, करियर में अच्छा वक्त देखना, गेन्स देखना, कामयाबियां देखना, बढ़ता हुआ तरक्की का देखना, हर लिहाज से करियर में एक बड़ा उछाल का आना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। या जॉब के हवाले से जो कुछ आपकी सोच है, जो कुछ आप सोचते हो कि आपके साथ ये होना चाहिए, ये तरक्की चाहिए, आपको इतनी सैलरी चाहिए, सब कुछ होते हुए आप देखोगे और प्लस ये कि उसके लिए मेहनत भी करोगे, दिल लगा के काम करोगे, अपना 100% परफॉर्मेंस दोगे जो कामयाबी में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, कर्म के हवाले से सैटर्न को जाना जाता है कि आप जितना वर्क करोगे, जितना काम करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही फल आपको सैटर्न की जानिब से मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये भी आपको होता हुआ दिखेगा कि तेज तरीन तरक्की करना और अपने मन मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजों को ढलता हुआ देखोगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे। एरीज के लिए बुध यानी मर्क्यूरी के हवाले से अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स को एक्टिव करेगा, यानी कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स आपको तंग करते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखिएगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना क्योंकि आपके दुश्मन एक्टिव रहेंगे और अगर आप अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो या अपने बारे में राज की बातें बता देते हो तो ये आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ यूज हो सकता है। याद रखिएगा, अप्रैल के महीने में कोई चोट लग जाना, हल्की सी चोट का लग जाना, गाड़ी से कोई चोट लगना, ये कोई चोरी चकारी का वाकया, बैंक से पैसे लेकर आते हुए डकैती के वाकयात हो सकते हैं, पैसा आपका छिन सकता है, मोबाइल छिन सकता है, कोई कीमती चीज छिन सकता है। तो अप्रैल के महीने में इन चीजों से आपको थोड़ा सा एहतियात रखनी होगी। याद रखिएगा, किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स, ऑफिस के अंदर किसी से आर्ग्यू करना है, इवन बॉसेस से, सीनियर से या किसी से भी, ये महंगा पड़ सकता है। किसी से आर्ग्यू ना करें, किसी से बहस ना करें, बिल्कुल अपने पॉइंट टू पॉइंट काम करते रहें और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको इसका फल मिलेगा। याद रखिएगा, बैरन मुल्क से जुड़ा जो भी काम आप करते हो उसमें भरपूर फायदा होना, चाहे आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, बैरन मुल्क से अगर कनेक्टेड है तो भरपूर फायदा उठाते हुए एरीज देखेंगे। फॉरेन में या बैरन मुल्क में आपके क्लाइंट्स का बनना या वहां से बड़े ऑर्डर्स का मिलना या ऑर्डर्स की तादाद में इजाफा होना अच्छा खासा मालामाल करता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, मंगल और शनि 11th हाउस में जो आपके प्रोग्रेस का घर का, आपके तरक्की का घर का, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर है, वहां पर आपको अच्छी इनकम, आपकी फाइनेंशियल गेन्स का बाइस बनते हुए नजर आएंगे। स्टक मनी या रुका हुआ धन का वापस मिलना ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, बुध और बृहस्पति यानी कि मर्क्यूरी और जुपिटर की वजह से भी फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, अच्छी दौलत समेटते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, 12th हाउस के अंदर सूरज का होना और शुक्र यानी वीनस का होना, ये और राहु का होना, इन तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग तो बनाएगा, लेकिन ये 12वें घर में आपके खर्चे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बैरन मुल्क के दौरे भी बनेंगे, बैरन मुल्क जाना हुआ, अच्छा पैसा कमाना, डॉलर्स में कमाना या उनकी करेंसी में कमाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मिड ऑफ अप्रैल तक यानी महीने के आपका जो अप्रैल के आधे महीने तक शुरू के 1 से लेके 15 अप्रैल तक एक खराजात में बढ़ना, लग्जरियस आइटम पे खर्चा करना या बिला वजह के खर्चे होना, ये आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस दौरान में क्रिप्टो, गोल्ड या शेयर के रेट्स बढ़ जाना आपको भरपूर फायदा देगा, या फिर आपके इनामी रकम का लगना प्राइस बॉन्ड के अंदर या लॉटरी का इनामी रकम लगना, ये भी अच्छा पैसा देता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी अच्छा कुछ करते हुए नजर आएंगे। अपनी स्टडीज के हवाले से डिस्ट्रैक्शन का कम होना, बैरन मुल्क जाके स्टडीज करना इनके या वहाँ पे तालीम मुकम्मल करना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी मिलना, ये भी इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कमजोर नजर आएगी। वजह ये कि राहु का असर आप पे इस पे पड़ेगा, यानी शुक्र और राहु दोनों का असर पड़ेगा आपकी मैरिड लाइफ पर भी और आपकी लव लाइफ पर भी, यानी पार्टनर से अनबन होना, लड़ाई झगड़ा होना या थोड़े क्लैशेस होना, ईगो क्लैशेस होना,
या थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज का होना, ये थोड़ा सा दूरियां पैदा करेगा। लेकिन अपने गुस्से पे काबू रख के थोड़ा कंप्रोमाइज करके अगर आप चलोगे और थोड़े जिद्दी पने से बाज आ जाओगे तो फिर आपकी ये लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी बेहतरीन जाते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा बृहस्पति, जुपिटर काफी हद तक आपकी लव लाइफ को संभाल पाएगा। वीनस का भी इसमें रोल प्ले होगा, यानी वीनस भी काफी हद तक आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को कंट्रोल कर पाएगा और काफी हद तक बेहतरी भी नजर आएगी। यानी मिला जुला सा रुझान रहेगा, पूरा महीना अनबन भी रहेगी लेकिन अच्छा घूमते फिरते भी नजर आओगे। मीन्स कि आपके एक एवरेज जो है वो लव लाइफ और मैरिड लाइफ रहने वाली है, लेकिन बेहतर रहेगी बाकियों की नस्बत। याद रखिएगा ज्यादातर आपके झगड़े आप दोनों की वजह से कम और आपके बैरनी यानी कि जो इन लॉज का इंटरफेरेंस करना या बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस करना, इससे ज्यादा झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा अप्रैल के महीने में जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते हुए और शादी के योग बनते हुए भी इनको नजर आएंगे। एरीज को फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहेगा, चाहे कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, चाहे बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ भी, हर लिहाज से फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहेगा। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, अपनी फैमिली के साथ मिलके चलोगे और वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा 23 मार्च को मंगल यानी कि मार्स ऊंच के पावर्स के साथ आपके 12th हाउस, आपके 12वें घर के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। तो कोई क्लैशेस चल रहे थे, फैमिली में कुछ अनबन चल रही थी, तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा मंगल और शनि यानी मार्स और सैटर्न दोनों का 11th हाउस में, जो आपका प्रोग्रेस का घर भी है, आपके हाईएस्ट इनकम का घर भी है, लेकिन यहाँ आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, आंख दर्द, दांतों में दर्द होना, पेट के कॉन्स्टिपेशन के, एसिडिटी के या मोशन की शिकायत का रहना, लोअर बॉडी पेन का होना, ये मामूल सा रहेगा। याद रखिएगा शुक्र, सूर्य और राहु यानी शुक्र यानी कि सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, और उसके अलावा अगर हम सूर्य की बात करें, सूरज की बात करें और राहु की बात करें, तीनों का गत जोड़ बनना, तीनों का गत जोड़ बनना, त्रिगरी राजयोग बनाना, भरपूर तरीके से ये एक बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन याद रखिएगा सेहत के मामलात में आंखों का दर्द होना और छोटी मोटी चोट का लगना, मोच आना या छोटा एक्सीडेंट होना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से कैसा रहेगा अप्रैल का ये महीना। याद रखिएगा आपके 9वें घर और आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न आपके अंदर पैसे कमाने का जुनून पैदा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, बहुत सख्त मेहनत करोगे, हार्ड वर्किंग, और आप तुल जाओगे कि ये काम मुझे करना ही करना, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा अपने इनकम के सोर्सेज यानी सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए तो नजर आओगे, लेकिन अपनी जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर भी आपको रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा और बोनसेस का मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे मंगल और शनि यानी मार्स और सैटर्न का गत जोड़ होगा, बड़ा गत जोड़, पावरफुल गत जोड़ होने जाएगा, जो कि आपके वर्कर्स या आपके ऑफिस के अंदर या आपके कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर अपने कुलीग्स के साथ, अपने जो आपके साथी उनके साथ लड़ाई झगड़ा होना, इवन बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, आपका गर्म मिजाज रहना या गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन या स्टबर्न जिद्दी हो जाना, ये चीजें भी हो सकती हैं। याद रखिएगा पेशेंस से काम ना लेना, ये जॉब छोड़ने की वजह बनेगी या फिर बॉसेस से तकरार हो सकती है, कोई बड़ी बात हो सकती है, इसलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कुछ अरसे में हालात फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और आपके अलाउंसेस में, सैलरी में बोनसेस का मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनने के भी कभी इम्कान बढ़ जाएंगे। अपने बिजनेस से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हुए अच्छे ऑर्डर्स का मिलना, कोई नई डील, नया ऑफर, नया प्रोजेक्ट का मिलना, भरपूर तरीके से आपके पैसों में इजाफा करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 23 अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल ये ऐसा टाइम रहेगा जिसमें एक बड़ा बूस्ट आपको मिलना है, अपने बिजनेस में अपने कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखोगे। याद रखिएगा इनकी वजह से इनकम तो बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी उसी स्पीड से, यानी कि आपके बिला वजह के खर्चे, आपकी लग्जरियस लाइफ के खर्चे बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है तब कुछ बचत हो सकती है, बिला वजह के खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन अपने मल्टीपल सोर्सेज की वजह से काफ़ी हद तक इन अखराजात को आप कवर कर लोगे और गाड़ी फिर से सही तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी और अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दोगे। क्रिप्टो, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, शेयर से अच्छा पैसा कमा पाओगे। उसके अलावा आप प्राइस बॉन्ड, लॉटरी के इनामी रकम से भी भरपूर दौलत समेट पाओगे, अच्छा पैसा बना पाओगे। एज अ स्टूडेंट आप थोड़े सीरियस हो जाओगे, कोई मेंटोर को ढूंढोगे, कोई टीचर को ढूंढोगे या कोई तरीके से ऑनलाइन स्टडीज करोगे, आप अपने इल्म में इजाफा करोगे और आपके लिए डिस्ट्रैक्शन कम होते हुए नजर आएंगे और तालीम पे पूरी तरह तवज्जो देके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना या स्कॉलरशिप हासिल करना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा, थोड़ा
परेशान, टेंशन में, डिप्रेशन में आप रह सकते हो। कुछ हालात ऐसे बन जाएंगे। याद रखिएगा थोड़ी सी अनबन या ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, या आपकी तरफ से बहुत गुस्सा होना, एग्रेसिव बिहेवियर रहना और ज़िद्दी हो जाना, ये भी मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा केतु आपके 5वें घर में रहेगा तो आपकी पढ़ाई के घर, आपकी अकलानी ताकतों का घर, आपकी औलाद कंसीव करने का घर, आपके प्रेम प्यार के घर पे असरात ज़रूर डालेगा। साथ में शुक्र की बात करें और उसके अलावा राहु की बात करें और सूर्य यानी सूरज की बात करें, इनका त्रिगरी राजयोग बनना, इनका गत जोड़ बनना भी बहुत पावरफुल रहेगा। और फिर मंगल का पावरफुल होना यानी कि मार्स का पावरफुल होना और आपके जो अज़दवाजी ज़िंदगी और आपकी लव लाइफ के अंदर थोड़ा इंटरफेरेंस बनेगा, ये लड़ाई झगड़ों का बायस भी बनेगा। और इसी वजह से थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि गुस्सा बहुत रहेगा, जिद्दी हो जाओगे और प्लस कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो सकती है। आपकी लव लाइफ में एक दूसरे के ऊपर जो है वो बहुतान लगाना या एक दूसरे को बुरा भला बोलना, ये भी देखा जा सकता है। याद रखिएगा अपने वालिद से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपकी वालदा की तबीयत खराब हो सकती है। फैमिली के अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा, थोड़ी अनबन की सूरत हाल भी इस महीने यानी अप्रैल में देखा जा सकता है। याद रखिएगा आपको नसों का प्रॉब्लम होना या पैरों में, हड्डियों में, दांत में, आंख में दर्द होना या आपको सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना, यह मामूल सा रहेगा। इसके अलावा एसिडिटी का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन का होना, लोअर बॉडी पेन होना, ये भी मामूल सा रहेगा। याद रखिएगा बाहर का खाना अप्रैल के महीने में बड़ा भारी पड़ने वाला, ये बहुत बीमार कर देगा आपको। अब हम बात करेंगे जेमिनी, इसके हवाले से महीना आपका बड़ा जबरदस्त जाएगा। अप्रैल का महीना कोई उतार चढ़ाव इतना नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंशियल गेन्स ज्यादा है, पैसा अच्छा बनाओगे, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से खुशखबरियां सुनोगे। याद रखिएगा 15 से 25 अप्रैल ऐसा वक्त रहेगा जिसमें आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इससे बाहर आ गए तो आपके प्रमोशंस के युग बनेंगे, तरक्की मिलेगी, पैसा बढ़ेगा, आपके सैलरी अलाउंसेस का बढ़ना और बोनसेस का मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी तरक्की आपको मिलेगी, यानी कि रोज बरोज प्रोग्रेस करते हुए नजर आओगे। आपको कारोबार में ऊंचाइयां छूने का दिल होगा और आप छू पाओगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होगी, अच्छा पैसा अपने कारोबार के जरिए बनाते हुए नजर आओगे। किसी न किसी की तरफ से या तो पार्टनर हो सकता है या वर्कर हो सकता है या कोई भी, उसके हवाले से कोई बड़ा एक्शन भी आप लोग ले सकते हो अपने कारोबार के हवाले से। याद रखिएगा जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु आपको हर लिहाज से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देंगे और उसके पावर्स की वजह से पैसा भरपूर कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा अप्रैल के महीने में कुछ प्लैनेट्स की ऐसी हालात हो रहे हैं कि जिसकी वजह से इनकम में कमी आ सकती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, अनथक मेहनत करोगे तो भरपूर फायदा भी उठाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा 15 के बाद यानी 15 अप्रैल के बाद सख्त मेहनत करना, ये गारंटीड होगा कि आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा और अच्छा वक्त आप देखोगे अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में। लेकिन अगर 15 तारीख के बाद 15 से लेके एंड ऑफ अप्रैल तक मेहनत नहीं करी तो फिर इनकम का कम होना ये भी होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा अपने करियर या अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई भी एडवाइस लेने से पहले अपने किसी मेंटर या किसी बड़े से आपको कांटेक्ट करना जरूरी है। जल्दबाजी का फैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखिएगा जैसे सोचा था वैसा रिजल्ट शायद एग्जाम में या इम्तहानात में आपको ना मिले, लेकिन मेहनत आप खूब करोगे, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट आपकी जो ख्वाहिशात है उसके बरक्स आए। आपकी लव लाइफ बनते हुए नजर आएगी, जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनेंगे, शादी के योग बनेंगे। और अगर आपकी लव लाइफ है तो बेहतरीन चलेगी। शुरू के चंद दिनों में बहुत ही अच्छा वक्त आप लोग गुजारोगे अपनी लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ। याद रखिएगा इस दौरान में बुध और गुरु आप समझ गए कि बुध यानी मर्क्यूरी, गुरु यानी कि जुपिटर, और इनके 5वें घर में रहना आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को पॉलिश करता हुआ या उसको एक तगड़ी पावर देता हुआ नजर आएगा। अच्छा कुछ होते हुए अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में, अपने एजुकेशन के हवाले से, अपनी औलाद कंसीव करने के मामला के हवाले से, अपनी अकलानी ताकतों में इजाफे के हवाले से आप लोग देखोगे। याद रखिएगा रिलीजियसली एक्टिव होते हुए यानी मजहब की तरफ रुझान, रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन वगैरह ज्यादा करोगे, इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते भी संवरते और अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा 17 से 25 अप्रैल के दरमियान आपकी लव लाइफ में कुछ तकरार, कोई ईगो क्लैशेस या ट्रस्ट इश्यूज या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो यहाँ अपने गुस्से को काबू में रखना है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। याद रखिएगा आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही जबरदस्त जाने वाली, बूस्ट करने वाली, और सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आपके पार्टनर के बिजनेस में या कारोबार में या जॉब के अंदर
अच्छा वक्त देखना, तरक्की करना, अच्छी खुशखबरी सुनना ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और शादी के रिश्तों में खास तौर पे घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, रेस्टोरेंट जाते, जेब खाली करते, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन वगैरह बहुत कुछ देखोगे आप लोग अप्रैल के महीने में। याद रखिएगा आपके 10वें घर के अंदर शुक्र, सूर्य और राहु इन तीनों का गठजोड़ बनना, यानी कि त्रिगरी राज योग बनाना, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाना। और चौथे घर में केतु का रहना, इसका प्रेजेंस यानी चौथे घर में पूरे साल जो है केतु का रहना, ये फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े बना पाएगा, यानी कुछ लड़ाई झगड़े होना, कुछ क्लैशेस होना, आर्ग्यूमेंट्स होना ये देखने को मिलेंगे। इस दौरान में आपके वाले से आर्ग्यूमेंट करना भारी पड़ सकता है, उनकी सेहत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, तो आपको बहुत ख्याल रखना है किसी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स उनसे ना करें। आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो कमर दर्द या सर दर्द, माइग्रेन, आंख में, दांतों में दर्द, जोड़ों में दर्द और घुटनों में खासतौर पे बहुत दर्द रहना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह रहना, इससे थोड़ी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। कोई छोटा हादसा हो सकता है गाड़ी से चलाते हुए, बहुत एहतियात रखिएगा। चलते हुए पैरों में मोच आना, गिर जाना ये भी मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा मेंटली आपको बहुत टॉर्चर करेगा राहु इस महीने यानी अप्रैल के महीने में, तो आपको फिजिकली तो कम चोट लगेगी लेकिन मेंटली स्ट्रेस में रहना, टेंशन में, डिप्रेशन में रहना ये देखने को ज्यादा मिलेगा। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में, यानी जो भी नॉर्थ वेस्ट एरिया कंपस में आ रहा है वहां पे एक कांच के बर्तन में पानी भर के रख देना, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और चांदी के ग्लास में पानी पीना ये भी आपको काफी मुश्किलात से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा और बहुत अच्छा वक्त आप अप्रैल का देखोगे। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से। कैंसेरियंस का अप्रैल का ये महीना कैसा जाएगा? बहुत ही शानदार जाने वाला, याद रखिएगा बेहतरीन, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ महीना जैसे होता है ना, वैसे अप्रैल का ये महीना रहने वाला है तमाम कैंसेरियंस के लिए। याद रखिएगा आपके 10वें घर में बृहस्पति यानी जुपिटर और बुध यानी कि मर्क्यूरी का गठजोड़ होना और प्लस आपके फायदे के लिए 10th हाउस को एक्टिव करना और 10th हाउस के अंदर ये सब होना, यानी कि आपके करियर के घर में बड़ा उछाल, यानी आपके जॉब के हवाले से प्रमोशंस के युग बनना या अच्छे सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना और अलाउंसेस और बोनसेस का मिलना और रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड्स नवाज जाना, हर तरफ से अपने करियर में बहुत खुशखबरियां आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा आपने माजी में जो स्किल्स सीखे हुए, जो चीजें सीख के बैठे हुए, उसका फायदा उठाने का वक्त आ गया। अप्रैल में उससे अच्छा पैसा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अगर नहीं भी सीखा तो अब वो वक्त आएगा कि आप कुछ नई चीजें सीख कर उसको अपने काम में लाओगे। याद रखिएगा दूसरों के नेकियों के चक्कर में आप पिसोगे। आप किसी, आपकी सास है, आपके भाई है, आपके बहन है, कोई भी, उनके लिए नेकी करने जाओगे लेकिन सुनना आपको पड़ेगा, ये याद रखिएगा। कुछ जूते ज्यादा पड़ेंगे या यूं कह लें कि कुछ लोग बुरा भला आपको बहुत ज्यादा बोलने वाले अप्रैल के महीने में। याद रखिएगा तमाम कैंसेरियन से यही कहूंगा कि नेकी कर दरिया में डाल, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अप्रैल में आप जितनी भी नेकी कर लो आपको सुनना ज्यादा पड़ेगा। याद रखिएगा पैसे का आने का सिलसिला जारी रहेगा, पैसा खूब आएगा, पैसा अच्छा आएगा, लेकिन आपके बिला वजह के खर्चे, जैसे हम अक्सर बताते हैं कैंसेरियंस के खर्चे बढ़ेंगे, तो इस साल में 2024 में भी और अप्रैल के महीने में भी खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, जिसकी वजह से आप पे बर्डन आ सकता है। थोड़े से स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो कैंसेरियन स्टूडेंट्स को थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा एहतियात रखना है पढ़ाई के मामलात में, या फिर आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस का होना या यूं कहना कि एंग्जाइटी फील होना ये मुमकिन हो सकता है। आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो कैंसेरियंस को शुरुआती दिनों में थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा कमजोर लगेगा अपनी लव लाइफ और बाद में ये बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। बस अपने रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स देखोगे लेकिन एंड जो है वो पॉजिटिव टोन पे होगा, यानी बेहतर हालात में आपको लगेगा कि एक दूसरे के लिए बने हो और ये गाड़ी चल सकती है, आगे सक्सेसफुल हो सकती है। याद रखिएगा अप्रैल के महीने में वालिद से तकरार, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहन भाइयों से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में यानी 1 अप्रैल से लेके 14 या 15 अप्रैल तक खानदान में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स ये पावरफुल तो रहेंगे लेकिन छोटी मोटी चोट, बाइक चला के या गाड़ी चलाते हुए कोई चोट लगना या मोच आ जाना, इस किस्म की चोटें वगैरह लग सकती हैं, तो एहतियात रखिएगा। अब हम बात करेंगे बब्बर शेर यानी सिंह इज द किंग, सिंह राशि के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से कि कैसा रहेगा अप्रैल का ये महीना।
थोड़ा सा मिला जुला रुझान रहने वाला है, यानी यूँ कहें कि जॉब का चले जाना या कारोबार में थोड़ा नुकसान होना शुरू के वक्त में देखा जा सकता है। याद रखिएगा अगर नौकरी चली भी जाती है तो बहुत अच्छी जगह नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे या आप खुद स्विच होते हुए नजर आओगे कोई दूसरी जॉब में जहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा किसी से भी सियासत वाली बात नहीं करनी, यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाते हो या एक दूसरे के बारे में कोई बात कमेंट्स वगैरह पास करते हो, ये खतरनाक साबित हो सकता है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, दुश्मन थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो ये मसला पैदा कर सकते हैं। अपने काम में फोकस करना, अपने काम को आगे बढ़ाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा शुक्र राहु सूर्य 8th हाउस आपके 8वें घर में रहेंगे। शुक्र यानी कि शुक्र यानी वीनस के हवाले से अगर हम बात करें, राहु के हवाले से और सूर्य यानी कि सूरज, तीनों का त्रिगरी राजयोग आपके 8वें घर में बन के इनको मजीद पावरफुल करेगा। लेकिन याद रखिएगा इनकम के जराए तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ में खर्चे भी बहुत बढ़ाएंगे, तो खर्चे बढ़ने के बिला वजह के खर्चे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा कोई भी खर्चा अगर आप कोई लॉटरी टिकट खरीदने में या प्राइस बॉन्ड खरीदने में, चले प्राइस बॉन्ड तो फिर भी समझ आता है, लेकिन लॉटरी या फिर जुए सट्टे के अंदर अगर पैसा लगाते हो तो बड़ा लॉस कर बैठोगे और अच्छा खासा नुकसान उठाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा किसी को पैसे देना इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट करना या कोई प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना, ये थोड़ा खतरनाक इस महीने अप्रैल में हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, पढ़ाई में ध्यान लगना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, अच्छा वक्त देखेंगे अपनी पढ़ाई के हवाले से। याद रखिएगा सूर्य राहु के साथ यानी कि सूरज जो है राहु के साथ जो है वो सूरज ग्रहण बनाता हुआ नजर आएगा और सूरज ग्रहण के बाद आपके खिलाफ कोई बात हो जाना, कोई स्कैंडल हो जाना, कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करना, इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, जिससे मोहतात रहिएगा। याद रखिएगा 1 से 14 यानी 1 तारीख से 14 अप्रैल तक आपके लव लाइफ के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज का होना, एक दूसरे पे थोड़ा भरोसे की कमी हो जाना, इस किस्म की चीजें ज्यादा हो जाएंगी। उसके बाद 15 से लेके ऑनवर्ड्स 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ काफी बेहतर जाएगी और काफी अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को और अच्छा वक्त आप लोग बिताओगे। याद रखिएगा 7वें घर में बैठा मंगल और शनि का गध जोड़ होना, यानी इन दोनों का गध जोड़ होना, मंगल का और शनि का, मंगल यानी मार्स, शनि यानी सैटर्न, इनका गध जोड़ होना आपकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़े से मसले पैदा कर सकता है और खास तौर पे इन लॉज की वजह से या इन लॉज की बातें करने की वजह से आपस में कोई बात करो और किसी को पसंद ना आए, इस पर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। याद रखिएगा अपने घर के अंदर अपने एल्डर्स में, खास तौर पर अपनी वालदा या अपनी दादी या कोई भी अपने दादा या वालिद के हवाले से थोड़ी तबीयत उनकी बिगड़ सकती है, नसों का प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द होना या इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं। मगर याद रखिएगा आपके रिलेशंस, अपने जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, प्लस ये कि अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा अप्रैल के महीने में। गरीबों की मदद करना, उनके लिए सखावत करना या डोनेशंस देना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पे जो ब्लाइंड का हॉस्पिटल होता है वहां पर डोनेशन देना, ये आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। कबूतरों को दाना खिलाना, ये भी फायदेमंद साबित होगा। अब हम बात करेंगे विरगोज यानी कन्या राशि बुर्ज संभला के हवाले से। याद रखिएगा विरगोज में जो लोग जॉब करते हैं या बैरून मुल्क जॉब की तलाश में, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जॉब का ना मिलना या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बुध की अगर बात करें, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, लेकिन इसका 8वें घर में रहना, आपके मन मुताबिक आपको काम का ना मिला या काम में आपकी पसंद की फील्ड में ना होना, ये भी मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा बुध, राहु, सूर्य और शुक्र, यानी बुध यानी मर्क्यूरी, राहु और सूर्य यानी के सन और शुक्र यानी वीनस, इन चारों का चित्रगरी राजयोग बनना, चारों का गद जोड़ रहना, इनका जब तक गद जोड़ रहेगा काफी हद तक अपनी जॉब में अच्छा वक्त देखोगे, काफी बेहतर वक्त और काफी अच्छा वक्त गुजारोगे। आप खुशखबरी अभी अपनी जॉब के हवाले से सुनते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा वक्त के हिसाब से थोड़ा सा चतुर, थोड़ा सा चालाक आपको बनना पड़ेगा, वरना लोग आपका फायदा उठाएंगे और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। इसके अलावा कोई नया हुनर सीखना, कुछ नई स्किल्स का सीखना, ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अप्रैल के महीने में, कोई बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हो, कोई नई चीज शुरू करना चाह रहे हो, तो थोड़ा रुक जाए। अप्रैल के महीने में जल्दबाजी का फैसला करना या इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदेह साबित हो जाएगा। तमाम कारोबारी हजरात से यही कहूंगा कि इल्लीगल काम में ना पड़े या कोई टैक्स की चोरी या कुछ ऐसा करने की शॉर्टकट्स के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये खतरनाक साबित हो सकता है अप्रैल के महीने में। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन मेहनत करने की सलाह देंगे। अच्छी मेहनत करने से अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ इनको नजर आएगा। आपके पैसे आप फाइनेंशियल गेन्स करते हुए नजर आओगे, लेकिन याद रखिएगा जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा जाने के चांसेस भी है।
बिला वजह के खर्चे बढ़ना, लग्जरियस लाइफ में खर्चे बढ़ना ये मुमकिन है। तो कंट्रोल रखिएगा अपने पैसों के आने जाने पे, वरना ये बड़ा बर्डन बना सकता है। किसी के बोलने में गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे का लॉस हो सकता है। किसी को उधार देना भारी पड़ सकता है। जल्दबाजी के जो भी डिसीजन लोगे उसमें लॉसेस या नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा लव रिलेशंस तो आपके बनेंगे, लेकिन जो लव रिलेशंस में है शनि है, सैटर्न की तरफ से थोड़ी सी आजमाइशें आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा आपका पार्टनर थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता है। थोड़ा सा आपको इग्नोर करना, टेकन एज ग्रांटेड लेना, या यूं कहना कि आपको नजरअंदाज करना, थोड़ा सा पेशेंस आपका बनाए रखना, कंप्रोमाइज करना यहाँ पे काम कर जाएगा। और उसको बताओ मत कि आप उसके इस रवैये से बहुत ही हर्ट हो रहे हो। आपको पता है कि आप थोड़ा सा अगर रुक जाओगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो ये खुद ही मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा अपनी फैमिली के अंदर जितना आप मीठा बोलोगे, सामने से जवाब कड़वा आएगा। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो फैमिली मेंबर्स भी अच्छा करेंगे, वहां से गलत या कड़वा जवाब भी आ सकता है। याद रखिएगा आपके वालिद या बड़े भाई या कोई फैमिली बड़े मेंबर जो एल्डर्स है या आपके ताए वगैरह जो है, वो आपको भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात करोगे कि मुझे अपने काम के लिए पैसों की जरूरत है, या बैरन मुल्क जाना चाहता हूँ, या ये करना चाहता हूँ, तो काफी हद तक आपको सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आएगा। आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आंखों का दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, मोशन एसिडिटी की शिकायत होना, लोअर बॉडी पेन, कमर का दर्द होना, ये मामूल सा रहेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा के हवाले से। तुला राशि, बुर्ज मीजान, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? आपके छठे घर के हवाले से देखा जाता है आपकी जॉब के हवाले से क्या कुछ होना है। और यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें, राहु की बात करें और हम यहाँ पे शुक्र की बात करें, तो तीनों का गठजोड़ होना और त्रिगरी राज योग बन के इनका मजीद पावरफुल हो जाना, आपकी जॉब में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके लिए स्कैंडल का बनना या आपकी इमेज को खराब करना, आपके दुश्मनों का एक्टिव रहना, आपकी सैलरी में डिडक्शन होना या जॉब का चले जाना, या फिर बॉसेस से उलझना, लड़ाई झगड़े होना, ये मामूल की बात रहेगी। थोड़ा सा अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखिएगा, किसी से शेयर नहीं करना। दुश्मन एक्टिव रहेंगे तो ये मामला भी बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। अपनी जॉब के हवाले से बुध यानी मर्क्यूरी का भरपूर साथ आपको मिलेगा। पावरफुल रहोगे और काफी हद तक दुश्मनों से लड़ पाओगे, उनको कंट्रोल में कर पाओगे। आपको अपने सीनियर्स का, अपने कोलीग्स का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप कोई दूसरी जॉब में स्विच होने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। इसके अंदर आपको फायदा मिल सकता है और सैलरी पैकेजेस में इजाफा भी बन सकता है। याद रखिएगा ये महीना फाइनेंशियली गेन्स का महीना है। पैसा बढ़ेगा, इनकम के रास्ते खुलेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। मगर याद रखिएगा छोटी मोटी चोरी चकारी या कोई बटवा का छिन जाना या पैसे गुम हो जाना या मोबाइल का छिन जाना, बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए ख्याल रखिएगा। और पैसे लेके भीड़ वाली जगह पे जाने से गुरेज कीजिएगा अप्रैल के महीने में। याद रखिएगा सूर्य, शुक्र और राहु, सूर्य यानी सन, शुक्र यानी वीनस और राहु, इन तीनों का गठजोड़ होना यानी कि त्रिगरी राजयोग बनाना, प्लस आपके खर्चे भी बढ़ाना। खर्चे बढ़ेंगे यानी कमाओगे जितना उतना खर्चा भी कर जाओगे, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। थोड़ा सा कंट्रोल अपने अखराजात पे आपको करना पड़ेगा। याद रखिएगा शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स, इनके गठजोड़ की वजह से आप किसी रिश्ते में हो तो वहाँ थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ी एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी। याद रखिएगा आपका एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा बहुत आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये मामला को बिगाड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। याद रखिएगा 23 अप्रैल से ऑनवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ काफी बेहतर हालात रहेंगे। अपनी लव लाइफ में और अपने मैरिड लाइफ में बेहतरी देखोगे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने पार्टनर से बनती हुई आपको नजर आएगी। याद रखिएगा आपके सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड मंगल आपके 5th हाउस में रह के आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में काफी बेहतरी करेंगे और अच्छा वक्त भी आप लोग देखोगे। आपके बड़े भाइयों के साथ, बहनों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। कोई टेंशन, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा और आप बिजनेस भी कर सकते हो। कोई फैमिली बिजनेस का बनने का चांस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा जुपिटर के असरात भी आपके ऊपर यानी कि गुरु के असरात भी आप पे रहेंगे, जिसकी वजह से जल्दी थक जाना, अपनी एनर्जी लेवल को लूज करना, आपके इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, ये भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन एसिडिटी की शिकायत भी आपको रह सकती है। याद रखिएगा सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम भी रह सकते हैं। सूर्य, राहु और शुक्र, सूर्य यानी कि सूरज, शुक्र यानी कि वीनस और राहु, इन तीनों का गठजोड़ बनना, इन तीनों का त्रिगरी राजयोग बनाना थोड़े से सेहत के मसले यहाँ भी पैदा कर सकता है। मामलात, पैसों के मामलात बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन सेहत के मामलात में थोड़ा सा आंखों में, दांतों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये मुमकिन हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब के हवाले से। याद रखिएगा आपके 10वें घर, आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड सूरज, इसका राहु के साथ गठजोड़ महीने के शुरू में बनेगा।
पावरफुल गठजोड़ बनेगा। और ये पांचवें घर के अंदर आपके प्रेम प्यार, आपके औलाद कंसीव करने के घर, आपकी बुद्धि, आपकी अकलानी ताकतों के घर, आपके स्टडीज के घर के अंदर जाएंगे। वहीं पर शुक्र का गठजोड़ बनेगा। त्रिगरी राजयोग बनाते हुए ये लोग तीनों नजर आएंगे और शुक्र यानी वीनस का भी इनके साथ संगम होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ 9 अप्रैल को बुध यानी मर्क्यूरी का भी यहाँ पे जोड़ बनाना, इन चारों का एक साथ होना और चित्रगरी राजयोग बनाना ये भी मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा अपनी जॉब के अंदर तरक्की के चांसेस बढ़ेंगे, या तो कोई नए डिपार्टमेंट में जाना, बड़ी पोस्ट पे जाना, या कोई बड़ा ट्रांसफर होना जिसमें सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना ये भी मुमकिन बनेगा। और याद रखिएगा अगर कोई गड़बड़ कर जाते हैं, कोई आपकी वजह से कोताही होती है, तो जॉब का चले जाना भी मुमकिन है और फिर ये जॉब स्विच तो नहीं होगी लेकिन जॉब जाना ये मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा 15 से लेके 30 तारीख, 15 से 30 अप्रैल ये ऐसा वक्त रहेगा बिजनेसमैन के लिए, ताजिर हजरात के लिए, कारोबारी हजरात के लिए थोड़ा सा कारोबार में मंदा होना, या थोड़ा सा कारोबार को नीचे जाते हुए, थोड़ा नुकसानात बर्दाश्त करते हुए, या थोड़े फाइनेंशियल गेन्स कम होते हुए आपको नजर आएंगे। आप में से जो स्कॉर्पियंस यूट्यूबर्स हैं, या कोई भी फॉरेन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कंप्यूटर से जुड़ा आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट है अमेज़न पे, या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, हर लिहाज से बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हुए आप स्कॉर्पियंस नजर आओगे। किसी भी किस्म का ऑनलाइन का काम करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन घड़ी बेचने का काम, यानी आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप घड़ी उनको पहुंचाते हो, ये भी एक ऑनलाइन वर्क है, इसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाए। व्हाट्सएप से जुड़ा कोई काम करते हो, जिससे आप बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके अंदर, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए स्कॉर्पियंस नजर आओगे। याद रखिएगा राहु शुक्र और सूर्य, राहु शुक्र यानी कि वीनस, सूर्य यानी कि सूरज, तीनों का त्रिगरी राजयोग बन के आपके 11वें घर, आपके इनकम के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर में रहकर आपके पैसों में भरपूर इजाफा करना मुमकिन होता हुआ बनाएंगे। याद रखिएगा एक से ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम का बढ़ना और उन सोर्सेस ऑफ इनकम से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा और तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा महीने के शुरुआत के अंदर गुरु यानी जुपिटर और बुध यानी मर्क्यूरी ये आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, आपके पैसे, आपके इनकम में भरपूर इजाफा करेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएंगे, खर्चे भी आएंगे। तो खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा। बिला वजह के खाना वाना बनाने या मंगवाने के चक्कर में अच्छा पैसा खर्च होना, रेस्टोरेंट में जाके वहाँ खाना, अच्छा पैसा खर्च कर देना, या कोई शॉपिंग वगैरह के चक्कर में पैसा ज़ाया कर देना, इससे बर्डन थोड़ा आ जाएगा। तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि इनकम तो बहुत अच्छी होगी लेकिन खर्चे ज़्यादा हुए तो फिर ये इनकम भी कम नज़र आएगी। लेकिन याद रखिएगा इसी दौरान में सूरज का छठे घर में आना आपके खर्चों पे रोक लगाएगा। ये आपके शत्रु के घर में, चूँकि छठा घर आपके शत्रु, आपके दुश्मनों का घर, आपके कर्जों का घर और आपके जो है वो बीमारियों का घर माना जाता है। तो इनके अंदर कमी करना यानी बीमारियां कम से कम होना, कर्जे खत्म होना और अपने दुश्मनों पे काबू पाना, दुश्मनों पे आपकी कामयाबी होना ये भी मुमकिन बनाएगा। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा। स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई पे मामलात बिगड़ेंगे, यानी कि कम मार्क्स का आना, स्कॉलरशिप में कामयाबी ना मिलना या अच्छे रिजल्ट ना लेना। तो कोशिश करें डिस्ट्रैक्शन से जितना बच सकते हैं उतना बचें। लेकिन याद रखिएगा अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना ये आगे चल के मुमकिन होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करते हो, चीज़ों को पेंडिंग पर तो नहीं रखते हो, तो ही जाके इसका फायदा आप लोग देख सकोगे। देखिएगा आपकी लव के हवाले से, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ बनना, आपका तालमेल अच्छा बनना और अच्छा महीना गुजरना है अप्रैल का। भरपूर तरीके से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करोगे, अपने मैरिड लाइफ के अंदर अच्छा वक्त देखोगे और अच्छी पार्टनरशिप आपकी रहेगी। याद रखिएगा चौथे घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि, वो शनि इसी घर के अंदर रहेगा। मीन्स के शनि का अपने घर में रहना उस घर को और ज़्यादा पावरफुल बनाना, यानी कि आपके जो ज़मीन से जुड़े हुए जो काम आप करते हो या रियल एस्टेट का काम करते हो उसमें एक अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा बनाना, यानी घर बेचना, खरीदना, प्लॉट खरीदना, बेचना, कंस्ट्रक्शन कराना, ये सारे काम में अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आओगे। आपकी वालदा की तबीयत भी काफ़ी बेहतर रहेगी, फैमिली अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, फैमिली के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनते हुए भी आपको नजर आएगी। लेकिन आगे चल के याद रखिएगा वालदा की तबीयत थोड़ी बिगाड़ का शिकार होगी, तो कोशिश करें उनसे आर्ग्यूमेंट वगैरह ना करें। आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना उनकी तबीयत को मजीद बिगाड़ेगा, तो उनकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा आगे चल के ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा फोर्थ हाउस का शनि, शनि अपने घर में तो है लेकिन आपके पैर दर्द, जोड़ों में दर्द या सर दर्द, माइग्रेन की तकलीफ दे सकता है। पेट कॉन्स्टिपेशन, पेट के हवाले से कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी,
या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का शिकार आप रह सकते हैं। याद रखिएगा, लेजीनेस की तरफ जा सकते हो, कंफर्ट जोन पे जाने का दिल करेगा, काम को पेंडिंग पे डालने का दिल करेगा, काम में जी नहीं लगेगा, तो इसका थोड़ा सा इलाज कीजिएगा। थोड़े फुर्तीले रहिएगा। अब मॉर्निंग वॉक करना, योगा एरोबिक्स करना, ये स्कॉर्पियंस के लिए भी अच्छा है। और इनके पैरों में जो दर्द रहेगा अप्रैल के महीने में, ये इससे भी बाहर आते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे अप्रैल का ये महीना सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के लिए, धनु राशि के लिए कैसा जाएगा। याद रखिएगा, इस महीने केतु की वजह से थोड़ा लेजीनेस फील करोगे। सेजिटेरियस को अपने काम में दिल ना लगना, परफॉर्मेंस में थोड़ा कमी का देखना, दिल लगा के तो काम ना करोगे लेकिन मेहनत भी कम करते हुए नजर आओगे, और ये सब केतु की वजह से होता हुआ आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा, कंफ्यूजन्स बनेंगे, कुछ कंफ्यूजन का रहना, डबल माइंडेड हो जाना, फैसले ना कर पाना या फैसले लेने में ताखीर कर जाना, ये चीजें भी होते हुए आप देखोगे। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी बड़े से पूछ लेना, किसी भरोसेमंद से पूछ लेना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में किसी ऐसे शख्स को ना पूछे जो आपका वेल विशर नहीं, आपका नुकसान कराने के दर पे, या जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आपकी प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो गुरु और बुध यानी जुपिटर और मर्क्यूरी, इनका बड़ा अहम किरदार रहेगा। आप लोग घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे, लव लाइफ को एंजॉय करते, और आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने पार्टनर से होते हुए आपको नजर आएगी। आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें, छोटी मोटी अनबन रहेगी लेकिन अच्छा आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी अपने वाइफ अपने हस्बैंड के साथ। तो एक अच्छा महीना गुजरेगा अप्रैल का आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के हवाले से। याद रखिएगा, शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स की वजह से आपके फैमिली अफेयर्स के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो कि वक्त के साथ सही होते हुए भी नजर आएंगे। आपके में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दीपना, जिद्दी बहुत रहना, ये भी मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। हेल्थ के हवाले से काफी सही है, कोई ऐसे खास कोई प्रॉब्लम्स आपको अपनी सेहत के हवाले से नहीं होने वाले। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि बुर्ज जद्दी के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का ये महीना। दिल लगा के काम करना, अपना 100% परफॉर्मेंस देना, अपनी वाहवाही होना, यानी बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। करियर में भी अच्छा वक्त देखोगे, खुशखबरियां सुनोगे, प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना आपके लिए बेहतरीन रहेगा पूरा करियर का ये टाइम ड्यूरेशन जो कि अप्रैल के महीने में आएगा। याद रखिएगा, आपके दुश्मन काफी एक्टिव रहेंगे, जो आपके दोस्त बन के आपके सामने में भी वो आपके दुश्मन हो। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करना भारी पड़ सकता है, किसी पर ब्लाइंड फेथ करना या अपने सीक्रेट शेयर करना, ये आपके लिए बहुत मसला पैदा करेगा। याद रखिएगा, आपके राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स आपको कारोबार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऑन दी स्पॉट अगर आप अलर्ट रहे तो काफी हद तक इन नुकसान से बच सकोगे। मेहनत आपको भरपूर करनी है कि नई इनोवेशंस करने, नई चीजें करनी अपने कारोबार को लेके, तभी जाके आप आगे सरवाइव कर पाओगे। याद रखिएगा, शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स सेकंड हाउस में बैठ के आपकी धन दौलत के घर में बैठ के आपके खर्चे बहुत बढ़ा देंगे, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। बैरन उम्र से जुड़ा कोई भी काम करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग है, चाहे ट्रेडिंग का काम है, चाहे कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो या वहाँ जाके जॉब या कारोबार करते हो, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए, कोई नई चीज सीखते हुए, नए स्किल सीखते हुए आप नजर आओगे, जो आपको आगे कामयाब भी करेंगे और उससे आप पैसा कमाते हुए भी नजर आओगे। याद रखिएगा, शुक्र का यानी कि वीनस का आपके 4th हाउस, आपके प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस के घर या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस को बढ़ाना, आपकी वालदा की सेहत को अच्छा रखना, इसका बाइस तो बनेगा, लेकिन आपकी लग्जरियस लाइफ में एक बड़ा बूस्ट वीनस की वजह से आता हुआ नजर आएगा, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म पे रहेगा और काफी हद तक आप अच्छा पैसा तो बनाओगे, लेकिन अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन भी कर पाओगे। आंखों का या दांतों का दर्द भी आपको रह सकता है, कमर का दर्द भी पॉसिबल है कि इस महीने आपको रहे। आपकी लव लाइफ काफी बेहतरीन जाने वाली, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पार्टनर से बनते हुए आपको अप्रैल के महीने में नजर आएगी। याद रखिएगा, अगर आप शादीशुदा हो यानी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में हो तो 15 से 20 तारीख के दरमियान, 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान कोई बड़ा झगड़ा, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स आप लोग के दरमियान हो सकता है, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा वरना मामला बिगड़ सकते हैं। महीने के शुरुआती दिनों में आपकी वालिद या वालिदा की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटलाइज होना या दवाओं पे चले जाना या मेडिकल कुछ मेडिसिन वगैरह पे चले जाना, ये होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत बेहतर होते हुए भी नजर आएगी। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से। एक्वेरियस का कैसा जाने वाला है यानी कुंभ राशि का अप्रैल का ये महीना। आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल की बात करें तो 1st हाउस के अंदर रहकर, यानी आपके अंदर डिसिप्लिन का पैदा होना, हेल्थ एफर्ट्स लगाना, थोड़ी मेहनत करते हुए नजर आना, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा आपके एग्रेसिव बिहेवियर के अंदर, यानी एग्रेसिव बिहेवियर का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े जनरेट करना, या यूं कहना कि
कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी हो जाना, स्टबन होना, ये आपके मामला बिगाड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। देखिएगा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में थोड़ी कमी महसूस करोगे, जो कि पहले बहुत बड़ा हुआ था लेकिन अब अप्रैल के महीने में थोड़ा कम महसूस होता हुआ आपको लगेगा। शुरुआती दिनों में अप्रैल के महीने में आपको वर्कलोड बहुत महसूस होगा, काम ज्यादा करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा बहुत ही तेज रफ्तारी से बिजनेसमैन जितने भी हैं, ताजिर हजरात, अपना वक्त देखोगे, क्योंकि कारोबार का तेज तरीन तरीके से ऊपर जाना और अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलना, यानी फाइनेंशियल गेन्स करना, अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा अप्रैल के महीने में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह साइन करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। कोशिश करें इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचें अप्रैल के महीने में। फाइनेंशियली काफी स्टेबल रहोगे, पैसा भरपूर आएगा, चारों तरफ से आएगा और अपने अखराजात पे काबू पाते हुए, कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। इस वजह से अच्छे वक्त का सामना आपको रहेगा और बुरे वक्त को बाय बाय करते नजर आओगे। अप्रैल के महीने में अपने खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने, सैर, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन कहीं ना कहीं जाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा अप्रैल के महीने में क्रिप्टो, गोल्ड या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना भरपूर फायदा आपको देगा। प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम से भी भरपूर फायदा आपको हो सकता है। याद रखिएगा अगर आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा तो अप्रैल के महीने में रिश्ते का बनना और शादी के योग बनना ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा शनि और मंगल यानी कि सैटर्न और मार्स की वजह से, इनके गठजोड़ की वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का होना, लड़ाई झगड़े होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, ये देखा जाएगा, लेकिन वक्त के साथ ये रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे, मामला सुधरते हुए भी आपको नजर आएंगे। अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वालिदा की तबीयत का बिगड़ना, मेडिसिन प्रॉपरली नहीं ले रहे या वालिद का इलाज सही नहीं हो पा रहा, इस वजह से भी मामला बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा घर पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। सेहत के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, सर दर्द, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट दर्द, जैसे हमने कहा कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह भी हो सकता है। लोअर बॉडी पेन और कमर का दर्द भी आपको रह सकता है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को काफी बेहतर करोगे, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, अपने आप को फुर्तीला रखोगे, थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से भी काम करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम अपनी आखिरी बुर्ज यानी पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। मीन राशि पाइसेस का कैसा रहेगा अप्रैल का ये महीना। अप्रैल के महीने में अपने करियर के हवाले से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज पाइसियंस को मिलने के चांसेस है। बड़े रिस्क लेंगे, बिजनेस के अंदर भी, कारोबार भी अच्छा चलता हुआ देखेंगे, कारोबार में स्टेबल होते हुए अपनी करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, करियर में अच्छी उड़ान का देखना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना और प्लस ये कि बोनसेस का मिलना, ये भी मुमकिन बनेगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, करियर से जुड़े तमाम खुशखबरियां सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा जो भी पाइसेंस कारोबार करते हैं तो उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का तो मिलना, लेकिन कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना अप्रैल के महीने में मुमकिन बनेगा, जो रिकॉर्ड तोड़ पैसा देता हुआ इनको नजर आएगा। याद रखिएगा अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आप लर्निंग मोड के अंदर हो, यानी कि आप नई चीजें सीखोगे, अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को आगे ट्रेन करना, आगे क्या करना है, कैसे रहना है, क्या चीज सीखनी है, क्या नहीं सीखना, कुछ ना कुछ नया करते हुए नजर आओगे। दिन ब दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव मोड में आओगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की सोचोगे और इसमें कामयाब होते हुए भी आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा अपने भाई बहनों का, अपने बड़े भाई बहनों का, अपने वालिद का, अपने बड़े भाई का, हर एक का सपोर्ट आपको रहेगा, यानी फैमिली का भरपूर सपोर्ट आपके कारोबार को बिल्डअप करने में। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, उसके अंदर भी आपको अच्छा अपने फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और प्लस ये कि वहाँ जाके जॉब, कारोबार का मिलना या वहाँ अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, IT से जुड़ा कोई काम करते हो, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। रखिएगा अपनी हेल्थ की हवाले से पाइसेंस को बड़े प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। अप्रैल का महीना अपने परफॉर्मेंस में कमी देखोगे और आपकी सेहत का बिगड़ना, काम पे ना जा पाना या तबीयत बार बार बिगड़ जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा अप्रैल के महीने में आपके साथ होंगी। याद रखिएगा शनि और मंगल यानी कि सैटर्न और मार्स का आपके 12वें घर में इनका एक साथ होना, गत जोड़ बनना आपके खर्चों में बहुत इजाफा करेगा। बिला वजह के खर्चे, खाने पीने में खर्चे, इलाज मालजे में खर्चे, घर के कंस्ट्रक्शन के हवाले से खर्चे, कोई ना कोई बच्चा, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी एग्जामिनेशन फीस के खर्चे, हर लिहाज से खर्चे आपके बढ़ते चले जाएंगे। रखिएगा आपका कीवर्ड जो इस मंथ का है वो आपका खर्चा, आपके अखराजात। आपके अखराजात बढ़ने की वजह से आगे स्टेबल होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रोग्रेसिव रहना मुश्किल होगा। सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हो, खर्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी तबीयत पे ध्यान नहीं दे रहे हो,
जिसकी वजह से इन चीज़ों का बिगड़ना बनता है और ये अप्रैल के महीने में आपके लिए चैलेंजेस होंगे। इन चीज़ों को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, अगर आपकी एज अ पाइसियंस अगर आपकी आदत है अपने पार्टनर की कमियों पे नज़र रखना या उसको बताना बात बात पे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या ये कमी है, तो ये चीज़ें बढ़ के खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा या थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके आगे आपको चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे त्रिगरी राजयोग आपके लिए बन रहा है, यानी सूर्य, राहु और केतु, इन तीनों का त्रिगरी राजयोग बनाना और फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 7वें घर को, आपके मैरिड लाइफ के घर को, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर को, आपके बिजनेस और पार्टनरशिप के घर को देखेंगे। याद रखिएगा, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। इस महीने अप्रैल के महीने में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, क्लैशेस आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यहाँ तक कि बात बिगड़ के डाइवोर्स तक पहुँच सकती। कोशिश करें आपस के अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने की, वरना ये मामला बिगाड़ेगा। बहुत लड़ाई झगड़े बनने के चांसेस आपके बनते हैं अप्रैल के महीने में। ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे, अखराजात पे कंट्रोल हो सकता है, यानी अगर आप अखराजात को और ना बढ़ने दो, बर्डन नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा आपने देखा डोमेस्टिक या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके थोड़ा सा लव स्टोरी के हवाले से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, आपका ज़िद्दीपन, आपका स्टबन होना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इन पे काबू पा लिया तो अप्रैल का महीना भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। बाकी हम तमाम ज़ोडिक साइंस के बारे में यही कहेंगे कि मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, सूर्य शम्स, सूर्य ना, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, इनकी तिलावत करना, ख़त्म कुरान करवाना, ये सब करके बेहतरीन नताइज आपको मिल सकते हैं अप्रैल के महीने में। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।